तो लाइट चली गई इस तरह से और बिल्कुल अंधेरा हो गया है। कोई मसला नहीं, इसको खोल देते हैं। अभी देखते हैं अभी क्या सूरत हाल है। अब भी तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से विजिबल है। चले तो आज हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को हल करना, और वो भी इस तरह से कि आपको फार्मूला याद नहीं रहता। तो क्या मसला है, फार्मूला याद नहीं रहता तो फिर हम क्या करेंगे? फार्मूले के याद किए बगैर ही करेंगे ना। सिर्फ नाम को देख करके स्टैंडर्ड डेविएशन, इस नाम से और इस डेटा से जो हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है, उसी डेटा से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करेंगे। फार्मूला हमें याद हो नहीं याद हो कोई मसला नहीं है। कैसे? हाँ, पहले इस नाम को देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है किसी भी डेटा का, और अभी जो हमारे पास है ये एक ऐसा डेटा है जो एग्जाम में दिया गया है। सपोज कि इसका ग्रुप नहीं है, कोई क्लास इंटरवल नहीं है, कोई क्लास नहीं है, कोई क्लास रेंज नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या है 6 7 8 9 10, बस ये आपके पास डेटा है। अभी इस डेटा का आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। कैसे करना है? सिर्फ 4 स्टेप। सवाल को देखो और ये स्टेप फॉलो करो। 4 स्टेप क्या है? नंबर फर्स्ट स्टेप, डेटा को उठाओ, इस तरह लिखो और उसका नाम दो एक्स, मतलब ये आपका डेटा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स इसलिए कहा कि कोई भी डेटा हो सकता है। फिर उसके बाद इस डेटा का मीन पाना है। मीन, मीन क्या है? इसको ऐड करो और फिर इसके बाद जो है जितने हैं उतने नंबर पर डिवाइड करो। 6 7 8 9 10 ऐड किया 40 आया। कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 पर डिवाइड किया। आपके पास जो रिजल्ट आएगा ये इसका मीन होगा। फिर इसको सबके सामने लिखो। पहले स्टेप में हमने डेटा लिखा, दूसरे में हमने मीन लिखा, तीसरे में क्या करना है? तीसरे में आपने एक दफा नाम को देखना है। जब आप लोग ये 2 स्टेप कर लो, तीसरे स्टेप की तरफ आते हो तो आपने नाम को देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा। यहाँ पर डेविएशन को देखो। डेविएशन का मतलब है पीछे जाना। तो यहाँ पर क्या होता है भाई? डेविएट करना, रास्ते से इस तरफ होना या आगे या पीछे होना, तो इसको डेविएट बोलते हैं। मतलब अब यूं समझो कि भाई रास्ते से हट गया बंदा, रास्ते से बंदा हट गया, कोई चीज हट गया तो उसको डेविएशन बोलते हैं। अभी कितना हटा है वो हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है? हमने इन दोनों को देखना है कि भाई हमारा जो मीन है वो और जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं ये, इनके आपस में डेविएशन कितना है या डिफरेंस कितना है। डिफरेंस या फिर डेविएशन, तो डिफरेंस या फिर डेविएशन कह दीजिए। थर्ड स्टेप में आपने नाम को देखना है, डेविएशन फाइंड करना है, यानी कि डिफरेंस फाइंड करना है। किसका? एक्स माइनस एक्स बार, डेटा और मीन का, कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। बस सिंपल। डेटा लिखो, मीन लिखो, इन दोनों के बीच डिफरेंस लिखो। 6 से 8 माइनस करो, -2 आएगी क्योंकि 8 बड़ा है। याद रखिए पहले आपका ये डेटा डेटा आ रहा है ना, फिर उसके बाद आपका एक्स आ रहा है। ये मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ। तो जो ट्रिक्स हैं फिर जो फार्मूले से जरिए से बने हुए, तो वही सब कुछ मैंने यहाँ पर कंबाइन किया हुआ है। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें, सीखने के लिए कोशिश करें। तो क्या हुआ? एक्स माइनस एक्स बार, ये पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से माइनस करो, सिंपल। 6 माइनस 8 -2 आएगा क्योंकि -8 बड़ा है। फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद 8 से 8 1, फिर उसके बाद 8 से 8 0 हुआ, 9 से 8 1 हुआ, और 10 से 8 2 हुआ। 10 बड़ा है ना, इसीलिए प्लस आएगा, वहां पर माइनस आया। दो 1 2 3 चौथा। फोर्थ स्टेप में क्या करना है? इसी डिफरेंस का आपने स्क्वायर लेना है। तो हम क्या कहेंगे? स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस या स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। स्क्वायर लिया, बिल्कुल 2 2 जा 4 आएगा, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। तो इस तरह से सबसे स्क्वायर ले लो, स्क्वायर लिया और फिर सबको ऐड करो। तो ये 4 स्टेप हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्टेप। पहला स्टेप क्या है? डेटा लिखो, दूसरे स्टेप में उसका मीन निकालो, फिर उस मीन की जो वैल्यू है उसको लिखो, तीसरे स्टेप में इन दोनों को माइनस करो, चौथे स्टेप में इसी का स्क्वायर लो। क्या याद करना है फार्मूला? सिर्फ ये स्टेप याद करो। फिर उसके बाद इसको उठाओ, जो सम आया उस सम को फिर क्या करो? डिवाइड करो। किस पर? आपके पास जितने नंबर है डेटा के, 1 2 3 4 5 है ना, 5, ये इस पर डिवाइड करो। डिवाइड करो, आपके पास ये वेरिएंस आएगा, फिर इसको फिर हम वेरिएंस कहते हैं। फिर इसी वेरिएंस का जो रिजल्ट आया आपके पास 2, वेरिएंस का रूट ले लो, तो मतलब वेरिएंस का 2 है, इसी 2 का अंडर रूट ले लो, फिर अंडर रूट को सॉल्व करो, आपके पास जो आंसर आएगा 1.41, वही आपका आंसर होगा, वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। वही स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा सिर्फ 4 स्टेप है। मजीद मैंने इसको किस तरह किया है एक और वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग सर्च करें, फिर आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, या फिर यहाँ पर एक आपके पास पॉपअप शुरू होगा तो इसको आप क्लिक करें,
और इसी वीडियो को फॉलो करें। इसी वीडियो की एक्सप्लेनेशन वीडियो है, सिंपल। दैट्स इट।